तो हाँ बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ पार्ट नंबर 5, उपशासन यौगिक का पार्ट नंबर 5। मतलब कि हम लोगों ने पिछले 4 पार्ट में हम लोगों ने कवर किया है, जो उसके बाद जो हम लोगों का है वो पार्ट नंबर क्या है, 5 है। ये हम लोग चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, जिसमें उपशासन यौगिक है। कुछ ही समय बाद हम अंग्रेजी में भी इस चैप्टर को लेकर के आएंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए हम लोगों का हिंदी ही रहेगा, ठीक है ना। तो अभी जो अगर हम लोग बात करें, अभी प्रेजेंट टाइम की अगर हम लोग बात करें, तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग तुरंत ही इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि उपशासन यौगिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले भी बारे में लेक्चर में बात कर चुका हूं कि उपशासन यौगिक जैसे कि हमारा आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स है। तो बच्चों, अगर हम लोग देखें तो हम लोग उपशासन यौगिक के टॉपिक को ही चेक कर रहे थे, जहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो समावयता आता है। क्या आता है? समावयता, जिसको हम लोग अंग्रेजी में आइसोमेरिज्म कहते हैं। और आबंध, आबंध का मतलब होता है बॉन्ड, मतलब उपशासन यौगिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। और क्या बात करेंगे, ठीक है। तो समावयता, आबंध और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CFT। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या बोलते हैं, CFT। C मतलब हो गया क्रिस्टल, F मतलब फील्ड और T मतलब होता है थियरी। मतलब मिला जुला करके ये होता है क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो ये तीनों टॉपिक के बारे में हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात कर लेंगे, समावयता पूरा खत्म करेंगे, चाहे 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, ठीक है ना। और दूसरा टॉपिक हम लोगों का आ जाएगा बॉन्ड, दूसरा लेक्चर। और तीसरा लेक्चर हो जाएगा CFT, ठीक है। चाहे 1 घंटे हो या 2 घंटे हो या 2.5 घंटे हो, ठीक है ना। तो ये तीनों टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, 3 लेक्चर में खत्म करेंगे। मतलब कि हम लोगों ने 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं, 5, 6, 7वां लेक्चर हम लोगों का ये टॉपिक को क्या कर देगा, खत्म, ठीक है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं समावयता के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। और हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है ना, यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो 2 बार हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, इस आइसोमेरिज्म के बारे में। और अगर हम लोग देखा जाए तो अगर हम लोग देखें तो समावयता जो हमारा होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा उपशासन यौगिक जो हमारे होते हैं, इस उपशासन यौगिक में अगर हम लोग देखें तो 2 भागों में उपशासन मतलब उपशासन यौगिक के अगर देखा जाए तो 3 पार्ट हम लोगों ने देखा था हेड लिख करके। एक समावयता था और एक हमारा क्या था, एक समावयता और एक हमारा क्या था, बंधन था। और हमारा एक तीसरा क्या था, क्रिस्टल फील्ड CFT था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, क्रिस्टल फील्ड थियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो हमारा एक आइसोमेरिज्म हो जाता है, एक बॉन्ड हो जाता है, और एक क्या होता है, CFT, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो अगर आपके सामने आता है संरचनात्मक समावयता, संरचनात्मक समावयता मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या नाम होगा अंग्रेजी में, क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना, इसमें अगर देखा जाए तो टोटल हमको 7 पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। आयनन समावयता, जलयोजन समावयता, बंधन समावयता, बहुलीकरण, उपसंयोजक स्थिति समावयता, लिगेंड समावयता, उपसंयोजक समावयता। ये जितनी भी समावयताएं हैं, इनके बारे में 2-2 शब्द लिखेंगे। मतलब क्या समानता होती है और क्या किस चीज में ये क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। मतलब इनकी जो संरचनात्मक समावयता होगी, ठीक है ना, मतलब इनकी संरचना कैसी होगी, समान होगी, लेकिन ये क्या होंगे, भिन्न होंगे। फिर भी आयनन में भिन्न होंगे, जलयोजन में भिन्न होंगे, ठीक है ना, बंधन में भिन्न होंगे, ठीक है ना, बहुलीकरण में भिन्न होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ज्यामिति समावयता और प्रकाशिक समावयता। प्रकाशिक डेक्स्ट्रोट्रॉपी, लियोट्रॉपिक आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। निकोलस प्रिज्म से लाइट को गुजारने पर, ठीक है ना, रोटेशन जो इफेक्ट आता है, डेक्स्ट्रोट्रॉपी और लियोट्रॉपी कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 2 फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना, केमिस्ट्री के पार्ट 2 फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। अभी तो फर्स्ट पार्ट चल रहा है, इसके बाद सेकंड पार्ट आना चाहिए, ठीक है ना, इसके बाद आता है, ठीक है। तो त्रिविमी समावयता, कौन सा समावयता, त्रिविम समावयता। तो त्रिविम समावयता ज्योमिति हो जाएगा और प्रकाशिक हो। ज्यामिति में हम लोग 3 तरह से देखने के लिए मिलता है, एक अष्टफल की देखने के लिए मिलता है, एक चतुष्फल की देखने के लिए मिलता है, और एक क्या हमको मिलता है, वर्ग समतली। क्या देखने के लिए मिलता है, वर्ग समतली। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल मतलब आइसोमेरिज्म को ही समझ लेते हैं। तो आइसोमेरिज्म वो होगा जिनके, ठीक है ना, जिनके नंबर पहले की अगर हम लोग बात करें, जिनके 2 या 2 से अधिक, क्या
दो या दो से अधिक, ठीक है ना, दो या दो से अधिक यौगिक, ठीक है ना, दो या दो से अधिक यौगिक के आणविक सूत्र समान होंगे। क्या समान होगा? आणविक, आणविक सूत्र क्या होगा? समान होगा। अब आप लोग आणविक सूत्र कह रहे हैं, ठीक है ना, कि सर आणविक सूत्र क्या होगा? दो तरह से सूत्र हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। पहला आणविक सूत्र होता है और एक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मूलानुपाती सूत्र। तो कहेंगे सर आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या अंतर है? मैं एग्जाम्पल देकर के बताना चाहूंगा। आणविक जो सूत्र होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखेंगे, उदाहरण के तौर पे, तो जैसे कि अगर हम लोग ग्लूकोज को लिखें, ठीक है ना, उदाहरण के तौर पे जैसे ग्लूकोज C6H12 क्या होता है? O6, ये आणविक सूत्र है। लेकिन अगर हम लोग मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं, कैसे? मूलानुपाती सूत्र अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम लोग 6 से भाग देते, 6 का नम 6, 6 दूनी 12 और ये 6 का नम 6, तो 1 2 और ये हो जाएगा 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। कौन सा सूत्र बोलते हैं? मूलानुपाती सूत्र, ठीक है ना। तो ये जो हमारा होता है ये मूलानुपाती सूत्र हो जाता है, ठीक है ना। तो आणविक सूत्र जैसे कि हम लोगों ने देखा C6H12O6, और मूलानुपाती सूत्र जो हो जाएगा, मान लो मतलब उसको सबसे छोटा भाग में तोड़ करके अलग कर देना ही एक तरह से क्या हो जाता है? मूलानुपाती सूत्र हो जाता है, मतलब उस यौगिक को, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है ना, तो मूलानुपाती सूत्र हो गया और हमारा एक क्या हो गया? आणविक सूत्र हो गया। तो उसका जो आणविक सूत्र होगा वो समान होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, तो भिन्न किसमें होगा? भौतिक और रासायनिक गुण में क्या होंगे? ये भिन्न होंगे। किसमें? भौतिक और रासायनिक गुण में क्या होंगे? रासायनिक गुण में क्या होंगे? भिन्न होंगे। रासायनिक गुण में क्या होंगे? भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समावयता बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म उसको क्या करते हैं? बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, आणविक सूत्र समान होंगे, भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे? उसके भिन्न होंगे, तो कहोगे सर जी लगे हाथ एक एग्जाम्पल भी बता दीजिए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो हमारे पास एक उदाहरण है, ठीक है ना, उस उदाहरण को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कोबाल्ट, ठीक है ना। अभी आप लोग देखेंगे, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि सर कैसे एक समान है। जैसे कि उदाहरण में देखेंगे, जैसे, ठीक है ना, अब जैसे कि कोबाल्ट ले लिए, NH3 पे 5 ले रहे हैं और SO4 ले रहे हैं और यहाँ पे ले रहे हैं Br, ठीक, ये हो गया। फिर मैंने इसी का एक दूसरा रूप लिखना चाहा, मैंने कहा कोबाल्ट ले लेते हैं, NH3 5 यहाँ पे अंदर Br कर देते हैं और SO4 क्या कर देते हैं? बाहर। तो देखो ये ऐसा उदाहरण है, इसका जो मूलानुपाती सूत्र है, इसमें भी कोबाल्ट एक है, कोबाल्ट एक NH3 5 है, और इसमें भी ब्रोमीन एक, इसमें भी ब्रोमीन SO4, इसमें भी SO4 अलग। तो ये एग्जाम्पल हमको ये डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। और तो आप लोगों को बता दें, ये जो होता है लाल कलर का होता है। कैसा होता है? लाल कलर का। ये कैसा होता है? लाल बैगनी कलर होता है। कौन सा कलर होता है? लाल बैगनी कलर का होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण इसके क्या है? अलग अलग हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समावयता बोलेंगे। ज्यादा नहीं बात करना चाह रहे, थोड़ा बात क्लियर, बात थोड़ी बात क्लियर, ठीक। देखो एक ही समय एक ही साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा बातें हम लोगों के लिए अनडाइजेस्टिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग उतना ही देखें, उतना ही समझे जितना हम लोग उसको तुरंत वहीं पे याद कर सके, ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म, समावयता में, आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने देखा कि एक बार और मैं पढ़ देता हूं, दो या दो से अधिक यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? समान होगा। आणविक सूत्र, मूलानुपाती सूत्र दोनों ही क्या हो सकते हैं? मूलानुपाती सूत्र भी बोल सकते हैं। तो भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे? इसके भिन्न होंगे। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिखा, देखा इसका आणविक सूत्र क्या है? समान है, लेकिन इसके भौतिक गुण लाल और लाल बैगनी, ठीक है ना, मतलब यौगिक का कंपोजिशन सेम है, भौतिक गुण देख रहे हैं, रासायनिक गुण नहीं, मतलब लाल और लाल बैगनी ये जो कलर है भौतिक गुण है। अब इसको अगर हम लोग जल में डालेंगे, वियोजन करेंगे, तो इसमें से आयन निकलेगा, इसमें से भी आयन निकलेगा। तो ये जो एग्जाम्पल मैं एक्चुअली में लिखा हूं, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया? समावयता दर्शा रहा है। क्या दिखा रहा है? समावयता दिखा रहा है, ठीक है ना। दैट्स क्लियर? कोई डाउट बच्चों? नथिंग, ठीक है ना। तो अगर डाउट नहीं बचा आप लोगों के पास, तो
समावयता समझ में आ गया होगा, चलो ठीक है। अब हम लोग चलते हैं संरचनात्मक समावयता, और एक हमारा क्या था, त्रिविमीय समावयता। त्रिविमीय समावयता को हम लोगों ने इरेज कर दिया है। तो संरचनात्मक समावयता को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद त्रिविमीय समावयता हम लोगों के सामने आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज करके उसके बाद हम चीजों को क्या कर रहे हैं, रीस्टार्ट। तो आयनन समावयता में अगर हम लोग देखें तो आयनन समावयता जो हमारी होती है, इसमें क्या कहने का तात्पर्य है आयनन समावयता को लेकर के, कि जो आयनन समावयता होता है इसमें 2 पॉइंट, बस 2 पॉइंट, इसका जो हम लोग देख रहे थे आणविक सूत्र, आणविक सूत्र, तो इसका जो आणविक सूत्र होगा, ठीक है ना, आणविक जो सूत्र होगा वो क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा, ठीक है। ठीक, दूसरी बात, जिस आणविक सूत्र क्या होगा, इसका समान होगा। दूसरा पॉइंट ये इसका हो सकता है कि अगर इसका आणविक सूत्र समान हो गया, मतलब मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो क्या होगा, समान होगा, तो दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि भिन्न किसमें होंगे, ये जो ये इसका जब बिलियन में डाला जाता है, मतलब जब इसको बिलियन में डाला जाता है तो इसके जो आयन हमको प्राप्त होते हैं वो अलग अलग प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं, मतलब बिलियन में डालने पर, किसमें डालने पर, बिलियन में, ठीक है ना, डालने पर, क्या करने पर, डालने पर, ठीक है ना, बिलियन में डालने पर आयन, ठीक है ना, भिन्न भिन्न हमको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न, ठीक है ना, प्राप्त होते हैं। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग ले लें आपसे CONH3 पे पावर 5, ठीक है ना, कोष्टक बंद कर दें, कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है ना, SO4 पे क्या ले लें, Br, एक एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। इसी का दूसरा फॉर्म ले लेते हैं कोबाल्ट, ठीक है ना, NH3 पे 5 Br को अंदर कर लें और SO4 को हम लोग ब्रोमियम, ठीक। इसको जब हम लोग बिलियन में डालेंगे, किस में डालेंगे, बिलियन में, मतलब कोई भी बिलियन हमारे सामने हो सकता है। देखो इसमें देखा जाए तो आणविक सूत्र क्या है, समान है, BrSO बाकी सारी चीजें सेम, ठीक। लेकिन जब इसको बिलियन में डाला जाएगा तो क्या हो सकता, घटना क्या होगी, कोबाल्ट जो होगा NH3 5, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं संकुल टूटेगा, नहीं टूटेगा, बाहर वाला निकलेगा, हाँ या सर निकलेगा, तो ब्रोमीन जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक, ठीक है। और ये इसका कलर जो होता है लाल होता है, और इसका कलर क्या होता है, लाल बैगनी कलर होता है। कैसा होता है, लाल बैगनी कलर होता है। हमने कहा चलो ठीक है, लाल बैगनी कलर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं, अगर ये लाल बैगनी कलर है तो कुछ चीजों को जरूर यहाँ पे मायने रख रहा है। तो इसको अगर हम लोग डाल रहे हैं तो क्या होगा, तो जो कोबाल्ट है और NH3 पे 5 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ब्रोमीन अंदर रह जाएगा, लेकिन ध्यान रखना SO4 पे माइनस क्या होता है, 2 होता है। शायद इसी के कारण ये लाल बैगनी कलर हो जाता है और ये लाली कलर रह जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों इसके सिमिलर इफेक्ट थे देखने के लिए हमको, मतलब ये भी बिलियन में डाला ही गया है। तो बिलियन में डालने पर अलग अलग आयन दे रहा है, समावयता है दोनों में, ठीक है ना, क्या समावयता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आयनिक समावयता। क्या बोला था, मतलब आयनिक समावयता में देखो जो चीज जिस चीज के बारे में हेडिंग डाला जाएगा एक्चुअल में वही डिफरेंट होगा। जैसे कि आयन समावयता, मतलब इसमें आयन क्या थे, अलग अलग थे, ठीक है ना, जल में डालने पर आयन क्या निकल रहे हैं, अलग अलग, लेकिन आणविक सूत्र क्या होंगे, समान होंगे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आयनन समावयता बोलते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। गुड बॉयज, अगर हम एग्जाम्पल और आपको दिखाएं तो आज एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे 2 एग्जाम्पल मेरे पास और है, ठीक है ना, है तो बहुत सारे, 2 एग्जाम्पल और हैं, ठीक है ना, उसको भी हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 2 एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि हाँ, एग्जाम्पल है NH3 पे 5, यहाँ पे ले लेते हैं NO3, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं SO4 ही ले लेते हैं, अगर हम लोगों के लिए देखें तो SO4, तो ये हो सकता है। और दूसरा इसका हो सकता है, ठीक है ना, कोबाल्ट, ठीक है ना, NH3 5, और ये हो गया
SO4 अंदर हो जाएगा, अब की बार क्या आ जाएगा SO4, ठीक है ना, और बाहर क्या आ जाएगा NO3। तो ये दोनों का आणविक सूत्र समान है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे बिलियन में डालने पर SO4 देगा और ये क्या देगा NO3 देगा। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, पहला एग्जाम्पल समझाया, दूसरा एग्जाम्पल और हमें देखने के लिए मिला तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल हमारा प्लेटिनम होगा, Cl2 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, और हम लोग क्या ले रहे हैं NH3 एंड NH3 पे 4 एंड Br2, ठीक है ना, और NH3 कितना हो गया जी, 2 2 4 6 6 2 8 ज़्यादा आ जाएगा, Br2 को बाहर कर निकालो बाहर इसको तोड़, चलो ठीक है। अब देखो या वाह, अगर हम लोग देखें तो PtCl2, ठीक है ना, Cl2 को यहाँ से हटा करके इसको बाहर कर देते हैं, Br2 को अंदर कर देते हैं, और NH3 पे क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा Cl2। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या है क्लोरीन है। तो मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जल में अगर डाला जाएगा तो हमारा ब्रोमीन इसमें से देगा और इसमें से क्लोरीन देगा, लेकिन दोनों का आणविक सूत्र क्या है, एक समान है। दोनों का आणविक सूत्र क्या है हमको देखने के लिए मिल रहा, आणविक समान सूत्र क्या है, समान है आणविक सूत्र, लेकिन आयन जो डाले जा रहे हैं वो क्या है, भिन्न भिन्न है। तो अगला हमारा आ जाएगा जल योजन समावैता। दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, दूसरा जल योजन समावैता, ठीक है ना, योजन समावैता, ठीक है ना। तो जो जल योजन समावैता हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात करेंगे, दो बात, वही कहानी होगी कि आणविक सूत्र क्या होंगे, एक समान होंगे, आणविक सूत्र क्या होंगे, एक समान, ठीक है ना, आणविक सूत्र क्या होंगे, समान, ठीक है ना। दूसरा तो भिन्न क्या होंगे, ठीक है ना, भिन्न ये होंगे कि इसके जो उपसंयोजक परिसर में और इसके आयनिक परिसर में, इन दोनों में H2O की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी। मतलब कि कह सकते हैं उपसह संयोजक और आयनिक परिसर में, उपसह संयोजक और आयनिक परिसर में H2O की संख्या क्या होगी, भिन्न होगी, क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, ठीक है ना। तो ऐसे हम कंपाउंड को क्या बोलेंगे, जल योजन समावैता बोलते हैं। देखो जल योजन समावैता मतलब यहाँ पे जल है कि जैसे कि आयन की समावैता, मतलब जल में डालने पे आयन, मतलब अंदर और बाहर, मतलब कि उपसंयोजक परिसर में और आयनिक परिसर में, इन दोनों में देखा जाए। उपसंयोजक परिसर जो कोष्टक में रहता है और ये जो कोष्टक के बाहर रहता है उसे आयनिक परिसर कहते हैं, अगर आप लोग भूल गए हो तो, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल एक कोई ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं क्रोमियम, क्या ले लेते हैं, क्रोमियम। तो क्रोमियम के जगह पे क्रोमियम H2, क्रोमियम H2O, ठीक है ना, पे 6 ले लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा Cl3, ठीक है ना, ठीक। अब पूछेंगे सर जी इसका बताइए रंग कैसा होगा, उपसह संयोजक संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है ना, और इसमें आयनिक परिसर में कितने H2O की संख्या है। तो मतलब सबसे पहले हम लोग इसका रंग देख लेंगे। तो इसका जो रंग होता है बच्चों, इसका रंग बैगनी होता है। कैसा होता है, बैगनी। और उपसह संयोजक में ठीक है ना, H2O की संख्या और आयनिक परिसर में H2O की संख्या, उपसह संयोजक में H2O की संख्या, आयनिक परिसर में H2O की संख्या।
तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका रंग अगर बैंगनी कलर होगा तो उपसहसंयोजक में H2O की संख्या, ये उपसहसंयोजक है, इसमें H2O की संख्या कितनी है 6। आयनिक परसन में H2O की संख्या कुछ नहीं, 0, बाहर कुछ है ये नहीं। तो हमारे पास बुद्धि आया कि एक क्लोरीन को अंदर लाया जाएगा। जैसे एक क्लोरीन को अंदर लेकर के आया जाएगा तो इसे एक H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक H2O बाहर हो जाएगा। सपोज दैट, ठीक है ना, दूसरा जो हमारा हो जाएगा Cr, ठीक है ना, H2O5 और क्लोरीन जो होगा यहाँ पे हो जाएगा 2। एक क्लोरीन को अंदर रख लेंगे, ठीक है ना, एक क्लोरीन को कहाँ रख लेंगे, अंदर, ठीक है ना, Cl। अभी हो जाएगा Cl2 इंटू H2O। अगर आप लोगों को पता होगा तो इसका रंग कैसा होगा, सही बोल रहे हो, क्या होगा, हल्का हरा। ठीक, कैसा होगा, हल्का क्या होगा, हरा होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो H2O की संख्या उपसहसंयोजक परिसर में कितनी है, 5। कितनी है, 5। आयनिक परिसर में कितनी है, 2। 1 है, सही बोले। ठीक है, दूसरी बात, तीसरा एग्जांपल है क्रोमियम। अब एक H2O जो है हम लोग सोच रहे हैं और अंदर लेकर के चले आए, ठीक है ना, तो अगर लेकर आएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे Cl2 हो जाएगा और एक क्लोरीन बाहर बचेगा और बाहर जो हो जाएगा H2O पे 2 कर देंगे, मतलब कि 2 H2O बाहर निकल गया। अब ये जो रंग होगा ये कैसा हो जाएगा, गहरा हरा हो जाएगा। पहले हल्का हरा था, अब क्या हो जाएगा, गहरा हरा। और हम लोग जान रहे हैं उपसहसंयोजक संख्या, संयोजक में H2O की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है ना, और यहाँ पे कितनी है, आयनिक परिसर में 2। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो सब में H2O की संख्या समान है। अब कोई अंदर है, कोई बाहर है, कोई बाहर है तो कोई अंदर है, तो है कहाँ कोई, है सब बोर्ड पे, नहीं समझे, ठीक है ना। तो जल योजन समवायता के बाद अगर हम लोगों के सीरीज में आता है तो कहोगे सर जी इसका भी और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिखा दीजिए इन तीनों के अलावा। चलो ठीक है, आप लोगों की कहना सही है, मैं दिखा सकता हूँ और भी अदर एग्जाम्पल, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इरेज करना पड़ेगा। और इरेज करने के लिए हम लोगों को डस्टर या फिर इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोचो, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे 2 एग्जाम्पल हमारे पास हैं, ठीक है, और दोनों ही बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो कितने लोगों को पता है, अच्छा तुम लोगों को पता ही होगा कि उभयतंतुक लिगेंड क्या होता है, कितने लोगों को पता है, ठीक है, कमेंट करके बताओ जितने लोगों को पता है। अब बाद में कमेंट नहीं करना, तुरंत कमेंट करो उभयतंतुक लिगेंड क्या होता है, ठीक है ना, एक बात में बता सकते हो, ठीक है ना, उभयतंतुक लिगेंड क्या होता है, ठीक है ना। और पिछले लेक्चर में भी मैंने कुछ बोला था, होमवर्क दिया था, ठीक, अगर आप लोगों ने किया है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, नहीं किया है तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों को करना ना करना दोनों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि करने के भी पीछे रहस्य होता है, ना करने के पीछे भी रहस्य है। चलो हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि एग्जांपल है COCl, क्या है, COCl और यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O, ठीक है ना। तो क्योंकि जल योजन की बात कर रहे हैं तो H2O है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, NH3 है, ठीक है ना, और एक ले रहे हैं Cl, ठीक है ना, NH3 पे 4 रख ले रहे हैं और ये Cl कितना हो जाएगा हमारा 2। अगर यहाँ पे देखेंगे एक ही H2O की बात है तो हो सकता है H2O एक अंदर है तो एक कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। CO, तो मान लो अगर एक H2O को बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन को अंदर जबरदस्त आना पड़ेगा ही, तो Cl2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, NH3 पे क्या बचेगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl3, बहुत सही, Cl3 कैसे होगा, Cl पर बचेगा, एक अंदर आया है ना, और इंटू क्या बचेगा, बाहर आ गया है एक H2, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया जल योजन समवायता का, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल भी अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास कोबाल्ट है, क्लियर, एक H2O है, सही है, ठीक है ना, और साथ ही साथ एक हम लोग क्या ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, बहुत सही, एक ले रहे हैं हम लोग NH3, क्या ले रहे हैं, NH3, ठीक है। तो NH3 मतलब कि अगर यहाँ पे देखा जाए टोटल 4 2 कितना है 6,
तो 1 2 और मतलब ये NH3 हमारा कितने की संख्या में हो जाएगा 4, ठीक है ना। ठीक, अब बाहर हम लोग को कम से कम क्या लेना पड़ेगा, ब्रोमीन को रखना ही पड़ेगा। और बाहर में इसकी जो संख्या होगी वो टोटल कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है, 2 है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, यही H2O को बाहर निकाल देंगे, यही H2O को बाहर निकाल देंगे तो ब्रोमीन को अंदर लाना पड़ेगा। तो कहानी यूं बदल जाएगी कि एक ब्रोमीन नहीं अंदर आए, क्योंकि कोई अंदर और ब्रोमीन है नहीं, तो जाएगा तो ये दोनों एक साथ में ही बाहर निकल जाता है। तो मतलब अंदर बचेगा कोबाल्ट और Br2 अंदर चलाएगा और बचेगा NH3 पे 4, ठीक है। कोई साथी अंदर रहता है किसी कंपाउंड का तो उसको आने में बहुत आसानी होती है, नहीं रहता है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो देखो अंदर बाहर हो रहा है H2O, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जलयोजन समावैता बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों का तीसरा आता है बंधन समावैता। कौन सा समावैता, बंधन। तो अगला हम लोगों का अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा आता है, बंधन समावैता। कौन सा समावैता, बंधन समावैता। तो इस बंधन समावैता को अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें 2 तरीके से, तो तुम लोग सोचोगे सर जी बंधन समावैता क्या होता है। तो बंधन समावैता अगर हम लोग देखा जाए तो बंधन समावैता में अगर उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण के तौर पे हम लोग रख सकते हैं कि बंधन जो समावैता होता है उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि उभयदंतुक लिगेंड होते हैं। कौन से लिगेंड होते हैं, उभयदंतुक लिगेंड होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि सर जी उभयदंतुक लिगेंड का मतलब ये हो गया कि इसमें जो लिगेंड्स हैं, ठीक है ना, वो 2 तरह से 2 लोग देने वाले होते हैं। इलेक्ट्रॉन को 2 लोग डोनेट करने वाले होते हैं, लोन पेयर को देने वाले 2 लोग होते हैं, लेकिन उसमें से देता कोई एक ही है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है, वो उभयदंतुक लिगेंड होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आणविक जो सूत्र होगा इसका वो क्या होगा, समान होगा, लेकिन इसकी जो भौतिक और रासायनिक गुण की अगर हम लोग बात करेंगे वो क्या होगा, भिन्न होगा, ड्यू टू द रीजन ऑफ उभयदंतुक लिगेंड। अब देखो यहां पे पहले S दे रहा है क्रोमियम को, लोन पेयर, ठीक, तो ये थायोसाइनेट बन रहा है, यहां पे नाइट्रोजन दे रहा है। फिर दूसरे एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है ना, यहां पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन दे रहा है लोन पेयर, यहां पे देखा जाए तो नाइट्रोजन दे रहा है। तो बाकी इन दोनों में अगर देखा जाए तो इन दोनों का आणविक सूत्र और इन दोनों का आणविक सूत्र क्या है, एक समान है। क्या है, एक समान है। मतलब इस दोनों का आणविक सूत्र और इन दोनों का आणविक सूत्र क्या है, एक समान है। अब जब इनका आणविक सूत्र एक समान है, इसका भी आणविक सूत्र एक समान है, ठीक है ना, तो अंतर क्या है इनके भौतिक और रासायनिक गुण में, जो कि मैं शुरू में देखते हुए आ रहा हूं। यहाँ पे बंधन, बंधन मतलब कि जोड़, बांध, ये देखो बांध बांध, ये देखो बांध बांध। हम लोग जान रहे हैं आयन में समावैता था, तो मतलब आयन उसमें अलग अलग निकल रहे थे जल में डालने पर, ठीक है ना। और हम लोगों ने दूसरा देखा था कि जल योजन समावैता, मतलब कि जो जल की संख्या थी वो मतलब बाहर और अंदर दोनों में क्या थे, अलग अलग देखने के लिए हमको क्या कर रहे थे, मिल रहे थे। अब जैसे बंधन समावैता की बात आ गई तो यहाँ पे बंधन ही क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है इसमें, और इसमें देखा जाए तो एक सल्फर से और एक क्या हो जा रहा है, नाइट्रोजन से, ठीक है ना। इसके बाद हमारा तीसरे के बाद हमारा टॉपिक आता है, चौथा टॉपिक आता है। कौन सा टॉपिक आता है, चौथा। और चौथा अगर आप लोगों को पता होगा तो बहुलीकरण समावैता है। कौन सा समावैता है, बहुलीकरण, ठीक है ना। तो चौथा जो हमारा है बहुलीकरण। अब बहुलीकरण का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ही संकुल रहेगा, मतलब एक ही कोष्टक वाला अयौगिक रहेगा, वो टूट करके 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 2-2 संकुल का निर्माण हो जाएगा। कितने संकुल का निर्माण हो जाएगा, 2 संकुल का निर्माण हो जाएगा। और हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, बहुलीकरण समावैता। क्या बोलेंगे, बहुलीकरण क्या हो जाएगा, समावैता, ठीक है ना। तो बहुलीकरण समावैता में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, तो जिसको हम लोग जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग सीधे ले तो प्लेटिनम को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा प्लेटिनम है अगर इसको हम लोग लिए हैं तो NH3 भी ले लें, ठीक है ना, Cl भी ले लें, ठीक है ना, और Cl2 हो जाएगा, इस पे पावर 2 लगा देंगे तो इसमें 2 है। तो प्लेटिनम को मोस्टली अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग 4 कर दिए तब भी ठीक है ना। तो चलो ठीक है।
अब इसका जो दूसरा यौगिक अगर हम लोगों के लिए देखा जाए तो ये दो दूनी कितना हो जाएगा 4 और ये दो दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लेटिनम भी कितना होगा 2। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर जी आप करने ये जा रहे हैं कि प्लेटिनम, एक प्लेटिनम NaS3 के साथ रख देंगे। हमने कहा बहुत सही। और दूसरा प्लेटिनम आप रख दे रहे हैं क्लोरीन के साथ। हमने कहा बहुत सही, ठीक है। तो ये दो अलग अलग संकुल का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं और ये दोनों एक ही कंपाउंड है। ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन इनमें डबल संकुल है, मतलब डबल तरीके से उपसंयोजक परिसर है, दो दो उपसंयोजक परिसर है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बहुलीकरण। मतलब 1 से 2 हो गया, बहुलीकरण समावयता। मतलब ये दोनों भिन्न भिन्न है लेकिन फिर भी दोनों क्या है, एक है, ठीक है ना। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुलीकरण समावयता बोलते हैं। ये हमारा था चौथा नंबर, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, इसमें भी आणविक सूत्र क्या होगा, समान होगा, और इसमें क्या होंगे, जो संकुल होंगे ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा आता है, ठीक है ना, पांचवा, ठीक है ना। तो पांचवा भी देख लेते हैं, कुछ खास ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो पांचवा अगर हम लोग देखेंगे तो कितने लोगों को याद है, उपसहसंयोजक। बहुत सही बोल रहे हो, उपसहसंयोजक, ठीक है ना। नकल नहीं कर रहे हो, ठीक है। नकल अगर कर रहे हो तो करना भी मत, ठीक है ना, क्योंकि नकल करने से अकल नहीं होती है, ठीक है ना। नकल करने से अकल चली जाती है। चलो ठीक है, अगर नकल करना ही चाह रहे हो तो अपने दिमाग से नकल करो, ठीक है ना। चलो पांचवा जो है क्या है, उपसह संयोजक। क्या है, उपसह संयोजक, ठीक है ना। स्थिति समावयता, ठीक है ना। स्थिति क्या है, समावयवता। मतलब कि जान लो, जिस चीज के बारे में समावयता तुमको दिखाएगा उसकी कहानी बदल देगा। मतलब कि स्थिति में अब ब्रिज लिगेंड की बात किया है। कैसे लिगेंड की बात किया है, ब्रिज लिगेंड मतलब सेतु। सेतु मतलब पुल वाला, याद है पढ़ाए थे टॉपिक सेतु। श्री रामचंद्र वाला सेतु की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब यहाँ पे दो कंपाउंड्स होंगे और दोनों कंपाउंड्स के बीच में ऐसे विशेष प्रकार के कंपाउंड होंगे जो क्या करेंगे, ब्रिज का निर्माण करेंगे। जैसे कि हम लोग ले रहे हैं Cl2, ठीक है ना, NH3 है, NH3 पे हम लोग ले रहे हैं 2, ठीक है ना, और यहाँ पे कोबाल्ट है, ठीक है ना। तो कोबाल्ट हम लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्या कर रहा है, NO, ये जो बना रहा है ये ब्रिज बना रहा है। क्या बना रहा है, ब्रिज। तो ब्रिज बनने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि अब यहाँ पे सर जी आधे समुद्र में ले जा करके नहीं छोड़ेंगे, ये अभी आधे समुद्र के बीचों बीच है। तो सर जी समुद्र के उस पार लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, CO इस बगल भी है, और ये हो जाएगा NH3। तो समुद्र के उस पार लंका में पहुंच जाएंगे हम लोग। कहाँ पहुंच जाएंगे, लंका, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो हमको लग रहा है NH3 की संख्या कुछ कम लग रही है, ठीक है ना। तो Cl2 CO NH3 2 सही है। अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो होता क्या है, ठीक है ना, इसको 3 करेंगे, इस बगल 3 रखेंगे, ठीक। तो अगर हम लोग देखेंगे तो जो नॉन ब्रिजिंग लिगेंड है, देखो ये जो है ये ब्रिज, ये जो ब्रिज वाला है मतलब सेतु के बारे में है, ये सेतु वाला ऑप्शन है। और ये जो नॉन ब्रिज वाले कंपाउंड्स हैं ये सब क्या है, नॉन ब्रिज है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ब्रिज, ठीक है ना। मतलब कि असेतु, हम लोग क्या बोल सकते हैं, असेतु बोल सकते हैं, जो ब्रिज में शामिल नहीं है। ये क्या करते हैं, ये देखो, ये जो है 3 2 5 इधर आके कर लेगा, ये 2 दूनी क्या कर लेगा, 4 कर लेगा, खत्म, ठीक है ना। और एक नया यौगिक का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समावयता ही दर्शाएगा। और एक तरह से नॉन ब्रिज, ब्रिंग लिखा गया, सॉरी, ब्रिज रहेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इस तरफ मान लो मतलब एमीन को अगर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा CO और OH हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, OH। और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, CO, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, CO Cl4, क्या हो जाएगा, CO Cl4, ठीक है ना। दैट्स क्लियर। ये हमारा जो कंपाउंड हो रहा है, एक विशेष प्रकार का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। और इसको हम लोग देख करके क्या कर रहे हैं, समझ सकते हैं। ये देखो स्थिति बदल जा रही है, जगह चेंज हो रहा है बाबू, जगह बदल रहा है। उपसंयोजक यौगिक का जगह, यहाँ से जा करके वहां से आकर के यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से लेकर के वहां जा रहे हैं। मतलब स्थिति बदलने के कारण ही क्या हो रही है, पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है, ठीक है ना। दैट्स क्लियर। कोई डाउट, इफ यू आर ए डाउट तो
कोचिंग में संपर्क करो। नहीं तो सारे डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, कुछ ऐसी चीजें नहीं छूट रही है। अब आप पूछेंगे सर जी इसमें क्या होगा, आणविक सूत्र क्या होगा, समान होगा, और इसमें स्थिति क्या होंगी, अलग अलग होंगी। स्थिति क्या होंगी, अलग अलग। देखो यहाँ पे स्थिति, यहाँ पे इसकी स्थिति क्या हो जा रही है, बदल जा रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्थिति समव्ययता बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्थिति समव्ययता। ठीक है ना, आप लोग को समझ में आ गया होगा। 5 हो गया, हमारे पास 2 और है, 6 और 7। ठीक है ना, तो 6 और 7 को अगर हम लोग देखें तो हम लोग यूं खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर छठवां की अगर बात करेंगे तो आप लोग कहेंगे सर जी छठवां जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, लीगेंड समव्ययता। याद आ गया। ठीक है ना, कौन सा समव्ययता हो जाएगा, लीगेंड समव्ययता। देखो अगर आप लोग देख रहे हैं तो सोए मत, क्योंकि सोना ही सबसे बड़ा चीज ही है। सोएंगे नहीं तो आप लोग सोना खरीदेंगे। अगर आप लोग आज सो गए, देखो 2 चीज है, सोना। ठीक है ना, अगर आपको सो लिए, ठीक है ना, जैसे कि आप लोग जानते हैं रन अवे। ठीक है ना, रन अवे का मतलब क्या होता है, भाग लो। मतलब भाग लो। पढ़ाई में या तो पढ़ो तो पढ़ोगे, पार्टिसिपेट करोगे तो भाग ले रहे हो। ठीक, और एक होता है रन अवे, मतलब भाग लो, मतलब तुम वहां से क्या कर रहे हो, अपनी चीज को छोड़ करके पढ़ाई से क्या कर ले रहे हो, भाग लो। इसी तरह से अगर तुम यहां पे नहीं सोओगे तो आगे चल करके आप लोग सोना खरीद पाओगे। ठीक है ना, अब सोना खरीदने का मतलब ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कि सर बता रहे हैं कि सोना, ठीक है ना, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम से सोना बंद कर दीजिए, लेकिन उतना सोइए जितना आपके लिए सेहत के लिए लाभदायक हो। अब ना इतना सो जाइए कि पूरे रात सोए, पूरा दिन सोए, सोने से भी तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है ना, तो फिलहाल हम लोग बात करने जा रहे हैं लिगेंड समव्ययता की। ठीक है ना, तो लिगेंड जो हमारा समव्ययता है, छठवां है। ठीक है ना, लिगेंड, ठीक है ना, समव्ययता। आप लोग समझ गए होंगे सर जी लिगेंड समव्ययता के बारे में बोलने जा रहे हैं तो मतलब लिगेंड में अलग अलग होगा। ठीक है ना, हाँ बात सही है। जैसे कि हम लोग ले रहे हैं डाई एमीन प्रोपेन, डाई एमीन क्या ले रहे हैं, प्रोपेन। अब प्रोपेन है तो मतलब CH3 CH2 CH3, ये क्या बन गया, प्रोपेन। मतलब 2 अमीन है, कितने अमीन है, 2। तो 2 अमीन है तो मतलब एक अमीन यहां पे लगा दें और एक अमीन यहां पे लगा दें, तो बाबू इसका जो नाम है ना, ये 1,2 क्या हो जाएगा, डाई एमीन हो जाएगा, डाई एमीन प्रोपेन। समझे बाबू, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, PN, याद रखना। और इसका अगर आप लोग संयोजक यौगिक लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं CO कोबाल्ट PN हो गया, पे पावर 2 और Cl2, तो मिला जुला करके हमारा हो जाएगा Cl। ठीक, और कह रहे सर जी अगर एक यहाँ पे लगाए तो एक यहाँ पे भी लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, CH2 CH2 CH2, एक NH3 यहाँ पे, एक NH3, तो इसे 1,3 1,2 था ना, ये क्या आ जाएगा 1,3 डाई एमीन, 1,3 डाई एमीन, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 1,3 डाई एमीन प्रोपेन। ठीक, अब इसका अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PT। आप लोगों को याद होगा अगर तो PT नहीं TN बोलेंगे। कल मैं लेक्चर रिकॉर्ड किया था लेकिन किसी कारण बस सारा लेक्चर फेल हो गया। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल रखेंगे तो CO हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, एंड इसका अगर हम लोग देखेंगे तो TN हो जाएगा, TN2। ठीक है ना, एंड Cl2, और पूरा कोष्टक पे क्या लग जाएगा, Cl। दैट्स क्लियर। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ लिगेंड समव्ययता का। किसका हो जाएगा, लिगेंड समव्ययता का।
एक यहाँ पे अनभिज्ञ प्राणी टहल रहा है। तो अगला जो हमारा संयोजकता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उप सह संयोजक समावयता। कौन सा समावयता होता है, उप सह संयोजक समावयता। इसमें आणविक सूत्र क्या होंगे, समान होंगे। इसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही उपस्थित होते हैं। मतलब ऐसा संकुल है जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल क्या होंगे, उपस्थित होने के कारण ये क्या बनता है, उपसहसंयोजक समावयता बनाते हैं। मतलब दो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं और दोनों मिल करके, जैसे कि एक ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, उपसहसंयोजक। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो, लेकिन इसमें लिगेंड अपनी स्थिति को क्या करता रहता है, तो लिगेंड अपनी स्थिति बदलने के कारण, लिगेंड स्थिति बदलने के कारण तथा धातु आयन भी क्या, धातु भी अपना स्थिति क्या करता रहता है, अपना स्थिति बदलता रहता है, दोनों बदलता रहता है, ठीक है ना। लिगेंड भी अपनी स्थिति बदल देते हैं और धातु भी अपनी स्थिति बदल देते हैं, जिसके कारण इसमें क्या चीजें, ये चीजें देख रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है तो कहोगे सर ये तो टोटली दोनों डिफरेंट है, तो ये दो एग्जांपल, एक फर्स्ट है और ये क्या है, एक सेकंड है। अगर इसमें बात करें तो प्लेटिनम इसके जगह पे चला जाएगा, कॉपर इसके जगह पे चला जाएगा, तो वह करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेटिनम और NH3 पे क्या हो जाएगा 4, और साथ ही साथ हम लोग कह देंगे कॉपर जो हो जाएगा और ये Cl4 बना लेगा, क्या बना लेगा, Cl4। तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना। एंड सेकंड अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा, प्लेटिनम यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना, लेड और ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे Pd क्या हो जाएगा, NH3 पे क्या हो जाएगा 4, और एक कोष्टक में हो जाएगा हमारा Pt, और Cl पे क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को देखा जाए और समझा जाए तो ये दोनों ही जो कंपाउंड हैं, ठीक है ना, ये दोनों ही जो कंपाउंड हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, और ये दोनों ही कंपाउंड कैसे हैं, उपसहसंयोजक समावयता दर्शा रहे हैं। कौन सी समावयता, उपसहसंयोजक समावयता। क्योंकि इसमें देखा जाए तो धातु और ऋणायन दोनों ही उपस्थित होते हैं, दोनों ही संकुल प्रकार के उपस्थित होते हैं, धनायन और ऋणायन दोनों ही। एक धनायन है और एक क्या है, ऋणायन। एक ऋणायन तो एक धनायन, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक समावयता। कौन सी समावयता, उपसहसंयोजक समावयता। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे फिनिश्ड होता है, ठीक है ना। कौन सा टॉपिक, सिर्फ हम लोगों ने अभी तक कवर किया है, ठीक है ना। जो हम लोगों ने 2 भागों में बताया, संरचनात्मक समावयता को हम लोगों ने सिर्फ कवर किया है, ठीक है ना। अब हम लोगों का आता है प्रकाशिक समावयता। प्रकाशिक समावयता 2 तरीके से होता है, ठीक है ना। और इन दोनों तरीकों में अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए तो पहला जो हमारा होता है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना, कि एक होता है हमारा प्रकाशिक समावयता होता है, और दूसरा अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ज्यामितीय समावयता। ज्यामिति में 3 तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, अष्टफल की, चतुष्फल की, और क्या है, अष्टफल की, चतुष्फल की, और एक क्या है जरा बोलना, ठीक है ना, वर्ग समतली। बहुत सही, आप लोग ध्यान दे रहे हैं। अब मैं आंख बंद करके ध्यान लगा रहा हूं तो कितने बच्चे सोते हैं कि सर ये सो रहे हैं, नहीं यार, नहीं, हम सो नहीं रहे, ठीक है। आंख बंद करके ध्यान लगाना सीखो, ठीक है। हमारा दूसरा टॉपिक आ चुका है जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिविम संरचना। अगर हम अपने शब्दों में बोलें तो त्रिविम संरचना मतलब 3D स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर। 3D मतलब हो गया 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जिसमें एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो। मीन्स ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस हो गया। तो अगर मैं बीच में पॉइंट कर रहा हूँ तो ऐसे करें, हाँ, तो इस तरफ धनात्मक होगा, इस तरफ क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और इसको कर लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस हमारा ऊपर हो गया, एक्स एक्सिस ये हो गया, तो ऊपर की तरफ धनात्मक होगा, नीचे की तरफ ऋणात्मक। तुम कहोगे सर जेड एक्सिस कहाँ है, तो जेड एक्सिस लो, जेड एक्सिस। तो देखो जेड एक्सिस, समझ आया, देखो तो इसमें ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, ठीक, समझ में आया। अब अगर हम किसी भी सबस्टेंस को यहाँ पे अगर ऐसे रखते हैं तो हम लोगों को देखने के लिए ये मिलेगा कि ये तीनों स्पेस को, जैसे कि हम इंक को ही रख लेते हैं, जैसे कि इंक को ही रख लेंगे, तो इंक रखेंगे तो ये इंक जो होगा तीनों डायरेक्शन में देखो जगह लेगा। मतलब एक्स वाई में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में क्या लेगा, ये स्पेस कवर करेगा। जब ये तीनों मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस कवर करेगा, ऑक्युपाई करेगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविमीय संरचना इसको हम लोग बोलते हैं। तो मतलब त्रिविमीय संरचना में मोस्टली क्या होगा, यहाँ मूलानुपाती, वहाँ पे आणविक सूत्र बार बार चल रहा था, यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र क्या होगा,
समान होगा। मूलानुपाती सूत्र तथा संरचना क्या होगा, समान होगा। दो चीज समान होंगे, एक मूलानुपाती सूत्र और एक क्या होगा, संरचना। तो इसमें पहली बात हम कर लेते हैं मूलानुपाती सूत्र। क्या, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है ना, मूलानुपाती सूत्र। और क्या होगा यहाँ पे, संरचना, ठीक है ना, संरचना क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो यौगिक होंगे मूलानुपाती सूत्र और संरचना जिसमें समान होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, त्रिविमीय संरचना। देखिए संरचना समान होगा। तो मूलानुपाती सूत्र के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। जैसे आणविक जो सूत्र होता है, फिर से एक बार बता देते हैं, आणविक जो सूत्र होता है, आणविक जो सूत्र होता है, जैसे ग्लूकोज को अगर ले लें तो C6H12, ठीक है ना, O6 होता है। और मूलानुपाती सूत्र होता है, ठीक है ना, मूलानुपाती सूत्र जो हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दो, मतलब इसको जितना ही इसका रेशियो कम कर सको, ठीक है ना, मतलब इसको जितनी ही मात्रा में तुम छोटे से छोटे एक कंपाउंड जिसको बार बार जोड़ करके एक बढ़िया सा बनाया जा सके। तो मतलब अगर हम लोग इसमें से क्या कर ले, 6 कॉमन ले लें, ठीक है ना, 6 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, C, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा C6H12O6। तो यहाँ पे अगर 6 कॉमन लेंगे तो ये जो हमारा बचा, ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सा कंपाउंड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आणविक सूत्र प्राप्त हो चुका है। फिर अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो हमको ये क्या हो जाएगा, आणविक सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र, और हमारा एक देखने के लिए मिला है आणविक सूत्र, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है ना। तो मूलानुपाती और आणविक सूत्र दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो कहोगे सर जी जब ये दो चीज समान है तो अंतर क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, इसके कोनों पे जो लिगेंड हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ये लिगेंड पता नहीं कैसे होंगे, पहले कौन होगा, 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, आई डोंट नो, मतलब ये लिगेंड ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो कहोगे सर जी पहले चलिए हटिए, पहले और पहले आइए, कहोगे क्या, हम कहेंगे संरचना के बारे में बताइए हमको, संरचना इसकी कितनी प्रकार की बनेगी। हम कहेंगे इसकी संरचना जो होती है 3 प्रकार की बनती है। पहला होता है अष्टफलकी। कौन सा फलकी, अष्टफलकी, ठीक है ना। अष्टफलकी जो होगा, जैसे कि हम लोग कह दिए मेटल, और मेटल के ऊपर एक लिगेंड, ठीक है ना, और फिलहाल के लिए यहाँ पे एक लिगेंड, फिलहाल के लिए एक लिगेंड यहाँ पे, फिलहाल के लिए एक लिगेंड यहाँ पे, और एक लिगेंड यहाँ पे। तो अगर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो ये जो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो, ये जो हमारा हो गया अष्टफलकी हो गया, मतलब ये कुछ ऐसे होता है, कुछ ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर एक लिगेंड जुड़ा होता है और एक नीचे से जुड़ा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे और यहाँ पे इस कोनों पे क्या रखा होता है, लिगेंड रखा होता है, ऊपर भी नीचे भी रखा होता है, जिससे क्या बनता है, अष्टफलकी स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है हम लोगों के सामने, ठीक है ना। तो ये अष्टफलकी हो गया, कैसा हो गया, अष्टफलकी, ठीक है ना, संकुल। अब अगर हम लोग देखें अष्टफलकी संकुल के बाद, तो हमारा दूसरा जो हमारा आता है वो चतुष्फलकी। चतुष्फलकी का कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है ना। चतुष्फलकी होता तो चतुष्फलकी भी है, लेकिन कोई काम नहीं है, फलकी, ठीक है ना, ठीक है ना, फलकी। तो चतुष्फलकी लिगेंड के बारे में अगर देखेंगे तो एक मेटल ले लेते हैं, तो यहाँ से एक लिगेंड होता है, एक साइड से लिगेंड होता है, ठीक है ना, और एक हमको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, डार्क है पीछे वाला, इस तरीके से होता है। तो ये हमारा क्या होता है, चतुष्फलकी होता है। कहोगे सर चतुष्फलकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो मोस्टली अगर देखा जाए तो चतुष्फलकी ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे और एक ऊपर रहता है। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाता है, चतुष्फलकी स्ट्रक्चर मिल जाता है। कौन सा, चतुष्फलकी, एक बाहर एक अंदर और एक साइड में और एक क्या हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो हमको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, चतुष्फलकी, समझ आया। तो ये हो जाएगा हमारा चतुष्फलकी। तो चलो अब एक होता है हमारे पास एट लास्ट, हमारा तीसरा जो स्ट्रक्चर बनता है वर्ग समतली। क्या बनता है, वर्ग समतली, ठीक है ना, संकुल। कौन सा संकुल, वर्ग समतली संकुल। अब आप कहेंगे कि सर जी वर्ग समतली कैसा होगा, जो समतल में रहेगा, बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये जैसे कि हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, कोई बुक ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि पेज ले रहे हैं, ठीक है ना, पेज या बुक कोई भी ले लें, तो एक तरह से हम लोग ऐसे मान सकते हैं पेज है, तो यहाँ पे देखो एक समतल में है, कैसे है, एक
समतल में है। तो समतल का रहने का मतलब एक समतल में होगा तो मेटल हो जाएगा, और यहाँ पे लिगेंड हो जाएगा, यहाँ पे लिगेंड हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसको अगर देखा जाए तो ये कैसा हो जाएगा, वर्ग समतली। कैसा हो जाएगा, वर्ग समतली शंकुल हो जाएगा। और ये वर्ग समतली शंकुल जो होता है, इस तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो ये मोस्टली हमको 3 तरह के स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। किसमें, त्रिविमीय संरचना में। किसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, त्रिविमीय संरचना में देखने के लिए हमको क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अब बात आती है कि इसके प्रकार क्या हो सकते हैं, अंतर क्या इसमें हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो त्रिविमीय संरचना होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक ज्यामितीय संरचना होती है और एक कैसी होती है हमारी, ठीक है ना, प्रकाशिक समवायता होती है। कैसी होती है, एक होती है हमारी ज्यामितीय और दूसरी क्या होती है, प्रकाशिक, ठीक है ना। प्रकाश निकोलस प्रिज्म, प्रकाश निकोलस प्रिज्म, और ज्यामिति का मतलब ये, ठीक है ना, मतलब दोनों ही हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, मतलब प्रकाशिक भी देखने के लिए मिलेगा और ज्यामिति भी देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ज्यामिति, ठीक है ना। ज्यामिति समवायता में यही सारी चीजें होंगी, बट हम लोग देखेंगे क्या कि, ठीक है ना, कि जो हमारे सामने जो कंपाउंड्स हैं उनकी क्या करना है। देखो 2 ही फॉर्म में हमको अक्सर में देखने के लिए मिलेगा, एक सिस देखने के लिए मिलेगा, एक ट्रांस देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि जो वो 90 डिग्री का, मतलब जो 2 लीगेंड जो होंगे इतने नजदीक होंगे कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। सिंपल से अगर हम बात करें, अगर 90 डिग्री का एंगल हुआ तो याद कर लो, आंख बंद करके समझ लो कि अगर 90 डिग्री का एंगल हुआ तो मान लो कि सिस हो जाएगा। अगर 180 डिग्री मतलब 180 अंश हुआ तो मान के चलो कि वो जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सिस और ट्रांस, समपक्ष और विपक्ष। विपक्ष में जो होता है और पक्ष में जो होता है, मतलब कि एक ही यौगिक है, कोई पक्ष में हो गया, कोई विपक्ष में हो गया। अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो ज्यामिति क्या होता है, ज्यामिति, ठीक है ना। ज्यामिति हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ज्योमेट्री बॉक्स भी हम लोग देखे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ज्यामिति जो होता है हमारा, ये क्या हो सकता है, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब अगर हम लोग बात करें इस टॉपिक को लेकर के, ठीक है ना, तो इसमें हमको 2 ही तरह से ज्योमिति में दिखेगा। ज्योमिति में ये दिखेगा कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होंगे, पहली बात होगा जो केंद्रीय धातु परमाणु होंगे, केंद्रीय धातु परमाणु जो होंगे, इसके चारों तरफ जो लिगेंड लगा होगा, इसके चारों तरफ, जैसे कि ये मेटल हो गया केंद्रीय धातु, इसके चारों तरफ जो लिगेंड लगा होगा, इनकी जो स्थितियां होंगी वो क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। क्या होंगी, स्थितियां क्या होंगी, चारों जो लिगेंड लगे होंगे उनकी स्थितियां क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यामिति समवायता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्यामिति समवायता बोलते हैं। तो तुमको एक बात समझ में आया कि सर ये जो अष्टफलकी है इसमें लिगेंडों की संख्या कितनी होती है, 6, और जो चतुष्फलकी होता है उसमें लिगेंडों की संख्या कितनी होती है, चतुष्फलकी में लिगेंडों की संख्या कितनी होती है, 4, अष्टफलकी में कितनी होती है, 6। तो तुमको समझ में आ गया, मिला जुला के सर हमको तो एक तो पढ़ना नहीं है और दूसरा का हमको पढ़ना, मतलब चतुष्फलकी वाला हमको नहीं पढ़ना, वर्ग समतली हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो वर्ग समतली में भी उपसंयोजक संख्या कितनी होती है, मतलब लिगेंडों की संख्या कितनी होती है, 4, उपसंयोजक संख्या या लिगेंडों की संख्या, ठीक है ना। तो अब बात हमको आगे घुमा फिरा करके अगर देखा जाए तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, कौन सा, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो जो होंगे जिसमें 4 होगा, मतलब ज्यामिति भी गेम खेल गया और तुमको पढ़ाएगा, नंबर पहला जो हो जाएगा वो कहेगा कि उपसंयोजक संख्या 4 वाले, ठीक है ना, उपसह, ठीक है ना, सह संयोजक, ठीक है ना, संयोजक, जिसमें कितने होंगे, संख्या 4 वाले यौगिक, ठीक है ना। और जिसमें 4 होगा उसमें सिर्फ हम लोग किसकी बात करेंगे, यौगिक, वर्ग समतली, वर्ग वाले, वर्ग समतली यौगिक, ठीक। कैसे यौगिक होंगे, वर्ग समतली यौगिक होंगे। देखो बच्चों,
ये जो वर्ग समतली यौगिक है और जो भी कोई भी यौगिक हो, कहीं का भी यौगिक हो, कौन सा भी यौगिक हो, ठीक है, क्या है मोस्टली अगर देखा जाए तो ये जो 4 संख्या वाले स्ट्रक्चर होंगे वो कुछ बन सकते हैं, ठीक है ना। और हम लोग देख सकते हैं कि जो चतुष्फलकी के बारे में हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि चतुष्फलकी जो होगा इसमें हम लोगों को देखने के लिए ही नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा वर्ग समतली है उसमें हम लोगों को देखने के लिए क्या होता है, मिलता है, ठीक है ना। तो अब आप लोग ये बोलेंगे कि सर ये बताइए चतुष्फलकी में क्यों देखने के लिए नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों को एक शब्द में बता सकता हूँ कि चतुष्फलकी में जो होंगे, जो लिगेंड होंगे वो समान दूरी पर 109.28 मिनट डिग्री पर ही क्या होंगे, वो रखे 109 डिग्री 28 मिनट पे क्या करते हैं, तीनों ही रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन हमको देखने के लिए नहीं मिलता है, ना कोई नज़दीक दिखता है, ना कोई दूर दिखता है, ना कोई विपक्ष में दिखता है, ना ही कोई पक्ष में दिखता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसीलिए उसको हम लोग नहीं लेंगे, और लेंगे तो सिर्फ हम लोग क्या लेंगे, उपसंयोजक 4 संख्या वाले यौगिक को ही लेंगे। और इसमें अगर हम लोग मोस्टली बात करेंगे तो हम लोगों को 2 तरीके चीज़ों को देखने के लिए मिलेगा। कितने तरीके की चीज़ों को मिलेगा, 2 तरीके की चीज़ों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं अगर इसमें, तो जो ये है कि जो इसमें कंपाउंड्स अगर हम लोग देखेंगे तो 2 ही तरह से चीज़ों हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। नंबर पहला एक हम लोगों का होता है सिस के बारे में अगर बात करेंगे तो समपक्ष, ठीक है ना। समपक्ष हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। समपक्ष ज्यामिति क्या हो जाएगी, ज्यामिति समावयी हो जाएगी, ठीक है ना, समावयता भी कहते हैं। और मोस्टली एक ही चीज हम ध्यान देंगे, इसमें 2 लिगेंडों के बीच में क्या, 2 समान लिगेंडों के बीच में 90 डिग्री अगर बना हो तो, ठीक है ना, कितना डिग्री बना हो, 90 डिग्री। मतलब कि सिस जो होगा इसमें कितने होगा, सीधे सीधे हम बोल सकते हैं 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने, 90 डिग्री का। और दूसरा हमारा जो कंपाउंड होगा वो होगा ट्रांस। क्या होगा, ट्रांस। ट्रांस को हम लोग बोलते हैं विपक्ष, और विपक्ष हम लोग क्या बोलेंगे, ज्यामिति समावयता। इसमें अगर देखा जाएगा तो उन दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बनेगा। मोस्टली अगर हम फ्री फिगर ड्रा करके दिखाएं, ठीक है ना, तो ये जो हो गया, ये जो हो गया, ये जो हो गया, ठीक है ना, और ये लिगेंड हो गया। तो ये 3 तरीके के लिगेंड अगर हमारे पास हैं यहाँ कॉर्नर पे 1 2 3 4, तो इन तीनों में देखा जाए 1 2 3 4, तो अगर देखो अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होगा, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का एंगल क्या होगा, 180। तुम कहोगे सर इसमें नहीं होगा, हाँ इसमें भी होगा। मतलब यहाँ पे भी, हाँ सर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मतलब कि जब कोई रेखा ऐसी हो गई तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 180 डिग्री, ठीक है ना। और ये कुछ इस तरीके से है कि ये 90 डिग्री बना रहा है, एग्जैक्ट ऐसे नहीं है, एग्जैक्ट जैसे आप देख रहे हैं ऐसे नहीं है, ठीक है ना। हम ऐसे करके आप लोगों को दिखा है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं, ठीक है ना, 90 डिग्री का बना था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा क्या बनाता, वर्ग समतली स्ट्रक्चर क्रिएट करता, ठीक है। देखिए अगर मैं 20 से काट दूं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दूं, तो ये टोटल कितना होता है 90। तो ये कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 45। उसी तरह से सेम फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ से यहाँ तक का कितना है 180, तो यहाँ 20 से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है बताओ, ठीक है ना। तो ये 20 में परपेंडिकुलर अगर डाल देंगे तो ये 90, तो इस बगल भी कितना हो जाएगा 45, और इस बगल भी कितना हो जाएगा 45। तो 45 क्या होगा 90, तो इस बीच में कितना एंगल बनेगा 90। मतलब यहाँ पे भी 45 है आधे पे, और यहाँ पे भी क्या है 45 डिग्री। तो 45 कितना हो जाएगा 90, ठीक है ना। तो 90 और 180 डिग्री ये सिस और ट्रांस के लिए बताया गया है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोस्टली D8 और D9, ठीक है ना, यही 2 लोग होते हैं जो कि क्या बनाते हैं,
ये सिस और ट्रांस को क्या करते हैं, बनाते हैं, जिनके ऑर्बिटल में D8 और D9 होता है। तो कहोगे सर जी जब D8 D9 बता दिए तो कुछ एग्जाम्पल भी बता दीजिए। चलो ठीक है, एग्जाम्पल भी बता देते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, वो ये है कि अब प्लेटिनम ले लेते हैं, सेकंड, किसी को डाउट, निकिल ले लेते हैं, सेकंड, कोई डाउट, लेड, और किसी को ले लेते हैं, कॉपर को ले लेते हैं, भी सेकंड, कॉपर सेकंड भी होता है, और किसी को ले लें, एजी को ले लेते हैं, सिल्वर को, सिल्वर सेकंड, और एयू को ले लेते हैं, गोल्ड को, गोल्ड सेकंड। ये सब जो मेटल्स होंगे ये इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाएंगे, गोल्ड जो है तो थर्ड ले लेते हैं। तो ये इतना जो एग्जांपल है हमारा, ये सब हमारे क्या बनाते हैं, ये मोस्टली हमको ये 4 यौगिक वाले समूह को हम लोगों को क्या कर देते हैं, बना देते हैं। तो कुछ हमारे पास मतलब छठे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, जिनको हम लोग देख करके समझा जा सकता है और जाना जा सकता है इसमें किस तरीके के मतलब ये वर्ग समतली बनेंगे, ठीक है ना। मतलब 4 जो होंगे, 4 संख्या वाला, उसका समझो संख्या 4 वाले वर्ग समतली यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं। तो 4 के 4 हो सकते हैं, 4 के कान कितने भी हो सकते हैं, तो देखना चाहेंगे हम लोग कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखा जाए तो वर्ग समतली, समतली गलत हो गया है, समतली, ठीक है, ठीक। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मतलब 4 ही उपसमूह संख्या, मतलब 4 लिगेंड रहने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर 4 लिगेंड है तो हमारे पास एक ले लेते हैं MA2B2, क्या ले रहे हैं, A2B2, मतलब 2 A2 होंगे और 2 B2, मतलब कि ये जो होगा कोई भी अगर कंपाउंड होगा तो 2 होगा, और ये भी मतलब 2 ही लिगेंड होंगे, लेकिन वो संख्या में क्या होंगे, डबल होंगे। क्या होंगे, संख्या में क्या होंगे, डबल होंगे। मैं सारा लिख ले रहा हूँ, सारे के आगे एक एग्जाम्पल रख दे रहा हूँ और हम लोग देख ले रहे हैं, एक एक का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग ले लें तो थोड़ा सा सब मिटा दें और ऊपर से लिखें तो और बढ़िया है। तो क्या है हमारा M गए था ना, MA2B2, ठीक। अब MA2B2 में एक ही एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, मतलब आप लोग जान ही गए होंगे, एक सिस बनेगा, एक क्या बनेगा, ट्रांस। तो प्लेटिनम Cl2 और NH3L2, चलो ठीक है ले लेते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्लेटिनम है इस पे एक क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दें, एक क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दें, नहीं, अभी हमारा मन कर रहा है एक क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दें और HN3 यहाँ पे जोड़ दें और NH3 यहाँ पे जोड़ दें। तो अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, तो इस कंसेप्ट के अनुसार देखेंगे 90 डिग्री बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये कौन सा फॉर्म होगा, सिस। ये कौन सा फॉर्म होगा, सिस, मतलब हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, समपक्ष। इसको हम लोग ऐसे भी हेडिंग डाल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि इस A2B2 प्रकार के यौगिक, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, समपक्ष। अब तुम लोग सोच रहे हो सर जी विपक्ष क्या होगा, 90 डिग्री बन रहा है जिसमें 180 डिग्री बनेगा, वो क्या हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा। चलो हम बना के दिखा देते हैं, जैसे कि हमारा ये मेटल हो गया, ठीक है ना। अब ये इस तरफ क्लोरीन लगा हुआ है, इस तरफ एक क्लोरीन लगा दिया जाए, इस तरफ NH3 लगा दिया जाए और इस तरफ क्या लगा दिया जाए, NH3। तो ये 180 डिग्री का बना रहे हैं और ये भी कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो हमको समझ में आ गया कि सर जी ये क्या हो जाएगा, विपक्ष,
क्या हो जाएगा, विपक्ष। मतलब कि क्लोरीन क्या है, विपक्ष में है, और ये भी दोनों क्या है, विपक्ष में है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विपक्ष समवायी भी बोलते हैं, समवायी, ठीक है ना। इसको समक्ष समवायी भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये रहा हम लोगों का, ठीक है ना। एंड दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, 90 180 है विपक्ष है, और एक 80 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस, ठीक है ना। तो यही हम लोगों को बार बार एग्जांपल देखना है, और किस तरीके से हो रहा है। इसमें सेम यौगिक है, इसमें देखो सेम एटम है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग दूसरे प्रकार के यौगिक को देखते हैं। कौन से प्रकार के, दूसरे प्रकार के। तो दूसरे प्रकार के यौगिक में, ठीक है ना, फिगर वही रहने देते हैं। दूसरे प्रकार के यौगिक में, जैसे कि हमारा दूसरा प्रकार का यौगिक क्या था, कितने लोगों को याद है दूसरे प्रकार का यौगिक, चलो ठीक है बता दिए, सही है, MAB पर होल स्क्वायर, ये दूसरे प्रकार का यौगिक था हमारा, ठीक है ना। तो इसमें A और B, मतलब कि A भी 2 होगा और B भी क्या होगा, 2 होगा। घुमा फिरा करके बातें वही हुई, ठीक है ना। अब कहोगे सर जी इसका एग्जाम्पल आप क्या लेंगे, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। मतलब इसमें भी 2 तरीके से बनेगा, एक समपक्ष बनेगा और एक क्या बनेगा, विपक्ष बनेगा, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, PT प्लेटिनम, प्लेटिनम, और क्या ले लेते हैं, NH3, सॉरी, और हम लोग ले लेते हैं CH2COO, ठीक है ना। तो इन दोनों कंपाउंडों पे हम लोग चाहें तो डायरेक्ट ही हम लोग क्या लगा सकते हैं, टोटल पे क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, ठीक है। टोटल पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो टोटल पे अगर हम लोग स्क्वायर करने के लिए आए हैं, तो अगर देखा जाए तो टोटल पे स्क्वायर के लिए हम लोग इसको ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, लेकिन रखना ही पड़ेगा ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो एक A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B। चलो ठीक, अब यहाँ पे भी वही सेम कहानी है, ज्यादा कुछ अलग नहीं हमको दिख रहा है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या है हमारे लोग, हम लोगों के सामने, ठीक है ना। और इसमें यौगिक को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो चलो देख लेते हैं। एक हमारा हो जाएगा प्लेटिनम, ठीक है। हमको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे अगर हम लोग नाइट्रोजन जोड़ते हैं तो नाइट्रोजन कहीं ना कहीं इससे जुड़ा है और कहीं ना कहीं प्लेटिनम से। तो एक तो प्लेटिनम से जुड़ गया, यार, और एक किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, मतलब कि कार्बन से। अरे कार्बन को बनाना चाहिए 4 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, एक इससे है तो एक किससे, इससे, ये नीचे आएगा। ये जो कार्बन है एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, एक और कार्बन से क्या किया है, जुड़ा हुआ है। और ये कार्बन इस ऑक्सीजन को ऐसे प्लेटिनम के साथ बना हुआ है, ठीक है। और ये इस तरीके से, तो कहोगे सर ये सिस क्या हो सकता है, तो सिस मतलब जिनमें दोनों तरफ एक समान हो। तुम कहोगे सर जी ये वाला कि ये वाला, जो ये वाला अगर यहाँ पे है तो ये भी वाला का होगा, यहीं पे होगा, NH2, और क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे आएंगे CO करेंगे, ठीक है ना, और O। तो यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री बना रहा है, और ये भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री ही बना रहा है। तो जिसके कारण हम इसको क्या बोल सकते हैं, समपक्ष बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, समपक्ष। तो तुमको समझ में आ गया होगा सर जी इसी को तोड़ने वाले हैं, ठीक है, सही है। चलो घुमा दिए हम। चलो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, नाइट्रोजन लिया और यहाँ पे ये लिया, फिर नीचे आए कार्बन ऑक्सीजन, ठीक, और यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे हमारा जो है ऑक्सीजन और कार्बन, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा, अरे इससे डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा है ना, नाइट्रोजन, और ये जो है इससे जुड़ा हुआ है कार्बन से,
तो ये देखो और ये देखो, ये दोनों 180 डिग्री बना है, ये भी 180 डिग्री बना है, तो ये क्या हो गया, बी पक्ष समा, आप लोग दिखाई दिया 180 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो इस तरीके के हम लोग को यौगिक को देख लिए। तो हमारा ये में भी दूसरा था। अब तीसरा हम लोग देखते हैं कि तीसरा कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। तो तीसरा एक बात याद रखना बच्चों, हम लोगों को जो भी देखने के लिए मिलेगा तीसरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे आप हमेशा इंपॉर्टेंट ही कहते हैं। हाँ, पढ़ाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉपिक इज द और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पे मारो तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे कि टुमारो। चल, तो थर्ड हम लोग ले रहे हैं, थर्ड पॉइंट हम लोग ले रहे हैं मेटल है। हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं A2BC ले रहे हैं, प्रकार के यौगिक हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, जैसे कि प्लेटिनम BrC, ये दोनों ही आयनिक यौगिक हैं, ठीक है ना। मतलब कोई ना कोई इनकी गुण में समानता तो हमको देखने ही चाहिए, ठीक है ना। NH3 पे 2 हो जाएगा। तो ये दोनों जो होंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर ये A वाला है और ये BC है, हाँ वही है, आगे पीछे हो जाता है। तो जब इसका हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, तो अगर ये सिस हुआ तो ये क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक NH3 और एक NH3, ऐसे आएगा 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये कैसे बना रहा है, समपक्ष। मतलब यहाँ पे ऋणायनिक जो थे ये भी एक तरफ हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं क्या है, समपक्ष। क्या कह सकते हैं, समपक्ष, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग फोर्थ पॉइंट भी देख लेते हैं, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, अच्छा समपक्ष, विपक्ष नहीं बताएं, चलो देख लेते हैं। तो हम लोग विपक्षी पार्टी वाली बात बहुत करते हैं। तो क्लोरीन हो गया और ये ब्रोमीन, ये हमारा हो जाएगा NH3 और ये हो जाएगा हमारा NH3। ये 180 डिग्री और ये भी क्या है 180 डिग्री। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, विपक्षी पार्टी का हो जाएगा, विपक्ष, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स द सिंपल, ठीक है। एंड अभी कहोगे सर जी एक ठोरो है, चलो ठीक है देख लेते हैं। टोटल 4 ही हैं, ठीक है ना विश्वास हो वीडियो रिवर्स करके देख लो, ठीक है। हाँ, तो आप लोग रिवर्स कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, तो आप लोग होशियार हैं, ठीक है। चलो अब देखो, हम लोगों ने ये सब देख लिया। एक हम लोग देखने जा रहे हैं ABCD, मतलब तीनों ही अलग हैं, लेकिन किसी ना किसी गुण में वो क्या करेंगे, तुमको समानता दिखाते ही नजर आएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, प्लेटिनम NH3 ये हो गया, एक ले रहे हैं हम लोग ब्रोमियम, एक ले रहे हैं क्लोरीन और एक ले रहे हैं PY। तो ये देखो ऋणायनिक है, सही, ठीक है ना। तो मतलब कि हमको समझ में आ गया है कि अगर यहाँ पे प्लेटिनम लगाया गया, अगर यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे PY, तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये 180 डिग्री का बना ले रहा है, सॉरी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विपक्ष। ये भी 180 डिग्री का, ये दोनों गुण में क्या है, एक समान है। और समपक्ष क्या हो जाएगा, प्लेटिनम ले लेंगे, NH3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, PY, या फिर यहाँ पे BR, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN। तो ये क्या हो जाएंगे, समपक्ष हो जाएंगे और ये 90 डिग्री का, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सीखा, ठीक है ना। तो ये जो हमारे कंपाउंड बना रहे हैं, एक तरह से देखा जाए समपक्ष और विपक्ष की कहानी को यहाँ पे बयां कर रहे हैं, ठीक है।
अब ये जो हमारा चारों था, ये हमारे खत्म होने के बाद हमारा आ जाता है, ये तो 4 थे लिगेंड, यहाँ पे देखो 1 2 3 4। अब हमारे पास ऐसे कंपाउंड आने वाले हैं जिनके 6 हैं। क्या है? जिनके पास कितने हैं? 6। तो 6 वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उप संयोजक 6 वाला अष्टफलकी होता है। तो अष्टफलकी रहने का मतलब ये हो गया, वही पुरानी कहानी, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। उपसह संयोजक, ठीक, उपसह संयोजक संख्या 6 वाले, संख्या 6 वाले यौगिक, ठीक है ना। ठीक है, दैट्स ऑल योर ऑनर। तो उपसह संख्या 6 वाले यौगिक कितने हो सकते हैं? तो मोस्टली हमारे टॉपिक में अगर देखा जाए तो करीब, तो अगर उसमें हम लोगों ने 4 ठो देखा है तो इसमें 6 वाले हैं, तो कम से कम 6-7 ठो तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो 7 ठो देखने के लिए हमको मोस्टली मिल सकता है, और ये 7 का मैं नाम लिख दे रहा हूं, और इसके बाद हम लोग 1 बाय 1। तो जैसे कि हम लोगों ने देख रहे हैं कि 6 प्रकार के यौगिक हम लोगों को देखने की, मतलब जो हमारा चतुष्फलकी स्ट्रक्चर होगा इसमें हम लोग को कितने तरीके से देखने के लिए मिलेगा? 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये 6 यौगिक हमको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। तो ये जो 6 यौगिक है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, इन सब के बारे में फिर वही काम होगा, स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिस देखेंगे, ट्रांस देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिस देखेंगे, ट्रांस देखेंगे, 90 डिग्री, 180। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना, ये Ma4BC, ठीक है, ठीक, Ma4BC। क्रम मिस्टेक हो जाएगा तो कोई बात नहीं, जो याद आएगा वो लिखाएगा। तो जैसे कि CO, कोबाल्ट, ठीक, जस्ट शनिवार को वैक्सीनेटेड हुए हैं, सेकंड डोज, तो ठीक सा नहीं लग रहा। तो हमारा क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा, और हम लोग क्या ले लेंगे? NH3 4 ले लेंगे, और BC मतलब 2 अलग अलग कंपाउंड ले लें, या फिर एक ही सेम कंपाउंड ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, ठीक है ना। नहीं तो अगर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को अलग कंपाउंड लेना चाहिए तो ले लेते हैं, जैसे कि एक ले लेते हैं NO2 और एक ले लेते हैं Cl, ठीक है ना। NO2 और एक क्या ले लेते हैं? Cl। तो चलो ठीक है, NO2 और Cl हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे क्या बनेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं अष्टफलकी में यहाँ पे एक मेटल हो जाता है, और 4 इसके कॉर्नर पर बॉडीगार्ड लग जाते हैं। देखो देखो आया बॉडीगार्ड, ठीक, बॉडीगार्ड आया, ठीक। तो यहाँ पे 4 जो होंगे, NH3 एक हो गया, ऐसे NH3 एक हो गया, NH3 ये हो गया, और यहाँ पे होगा NH3 एक ये हो गया। अब यहाँ पे एक NO2 लग जाएगा और एक क्या लग जाएगा? C। तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ना ही ये समपक्ष में है ना ही ये विपक्ष में है। अगर ये लग रहा है आपको विपक्ष में है तो सही है, क्योंकि ये समपक्ष में नहीं, ठीक है ना। ये कैसा है? विपक्ष। क्यों विपक्ष में है? दोनों ही ऋणायनिक यौगिक है और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो गया? विपक्ष। मतलब मोस्टली हम लोग इसी को लेकर के कंपेयर करेंगे।
ये हमारा क्या है 180 डिग्री। दैट्स क्लियर। तुम कहोगे सर ये समपक्ष क्या होगा, तो समपक्ष के लिए एग्जांपल मतलब ये क्लोरीन को उठा के यहाँ पे रख दो, बस खत्म। क्लोरीन को उठा के वहां पे रख दो, खत्म, समपक्ष बन जाएगा। जैसे कि कोबाल्ट है, अब यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, NH3 लगा दो, NH3, और यहाँ पे क्या लग जाएगा NH3, और यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारा NH3, यहाँ पे लग जाएगा NO2। तो ये जो हमारा यौगिक कंपाउंड तैयार हो रहा है ये कैसा है, समपक्ष 90 डिग्री। मतलब ऋणायनिक वाले अलग अलग हैं, एक का साथ है तो समपक्ष, अगर दूर दूर हो जाना है तो विपक्ष, खत्म कहानी, विपक्षी पार्टी में घुस जाते हैं। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि सर ये जो हमारा था B2 ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हमारा यही था, ठीक है। एग्जांपल नोट कर लीजिए, समपक्ष विपक्ष, B2 को रोक भी सकते हैं, ठीक है ना। और हमारा जो दूसरा एग्जांपल था यही था A2A42 मतलब B2, हाँ मान सकते हैं। 4 2 कितना हो जाएगा 6। तो चलो हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं कोबाल्ट, मन कर रहा है कोबाल्ट लें, और क्या ले लें NH3 पे 2 और Cl2। चलिए अब अगर क्लोरीन का दोनों कंपाउंड एक तरफ होगा तो समपक्ष हो जाएगा, अपोजिट होगा तो विपक्ष हो जाएगा। फिगर बना देते हैं, देखो ये यहाँ पे क्लोरीन, ये यहाँ पे क्लोरीन, ये यहाँ पे NH3, इसको 4 में करो, जर यहाँ पे रहेगा, हाँ हम भी जानते हैं यहाँ पे रहेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जितने लोगों को समझ में आ रहा है कमेंट में लिखें हाँ, और जितने लोगों को नहीं आ रहा है वो लिखें नहीं, कारण सहित। कैसे कारण सहित, आखिर क्या नहीं आ रहा है समझ में। देखो ये दोनों एक पक्ष में हो गए तो 90 डिग्री बना लिया, खत्म, समपक्ष हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यही क्लोरीन यहाँ पे चला आएगा तो क्या आ जाएगा विपक्ष, सिंपल था, 180 डिग्री बना लेगा, ठीक है ना। क्या बना लेगा 180 डिग्री, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3, 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 ठीक है ना। तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा समपक्ष है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा विपक्ष, ठीक है ना। तो ये विपक्ष में है और समपक्ष में है, तो ये समपक्ष उपसहसंयोजक यौगिक हो जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा विपक्ष। नहीं दिख रहा है, ये लो दिखा, यस सर, ठीक है। कैमरे को अपने पोजीशन पे करो, धन्यवाद, आपको दिखा। फिर हम लोग अगले कंपाउंड के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो 2 कंपाउंड हो चुका है, ठीक है ना, पहला और दूसरा, ठीक है ना। तो दूसरा था, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, तीसरे की बात करेंगे। चलो बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा जो हमारा कंपाउंड हो जाएगा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे होगा, एट द पॉइंट, क्या था जी एग्जाम्पल तीसरा, A4B2, A4B2, A3B3 था, M3B3, थोड़ा सा चलो ठीक है, ये था, ये वाले कैसे थे यौगिक थे। मे भी अगर मोस्टली हमको लग रहा है कि जो हमने लिखा है उसमें कहीं पे ये जो तीसरा वाला था हमने कहीं 2 तो नहीं लिख दिया, चेकआउट कर लेना थोड़ा सा, मे भी हमको कुछ लग रहा है मिस्टर, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा वैक्सीन लगवाने के कारण थोड़ा सा तबीयत खराब है, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर देखा जाए तो मैं 1 बज रहा है, टाइम की जो क्लॉक है वो 1 बज रहा है, ठीक है ना। तो M जो हो गया A23, और कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट को ले लें और एक ले लेते हैं NH3 को,
और एक ले लेते हैं NO2 को, Ab3 हो जाता है Ab3। तो इस तरह से हम ले सकते हैं और इन दोनों का समपक्ष और विपक्ष हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो समपक्ष और विपक्ष में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ कंपाउंड यहाँ पे आने लगेंगे और ये फेस और मर की बात करने लगेंगे, ठीक है ना। किसकी बात करने लगेंगे, फेस और मर की। तो फेस वाले कंपाउंड्स कैसे होंगे और मर वाले कंपाउंड्स कैसे होंगे, ठीक है ना, इसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे यौगिक जो होंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा तो अगर हम लोग देखें तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करें तो CO, ठीक, और एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, NH3, ठीक है, NH3, ठीक। तो 3 लोग हैं मोस्टली, कितने लोग हैं, 3 लोग। तो अगर ये तीनों मिल करके समबाहु त्रिभुज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलने लगेंगे, मर, क्या बोल, फेस बोलेंगे, सॉरी, क्या बोलेंगे, फेस, ठीक है ना। क्या बोलने लगेंगे, फेस। मतलब कि 1 2 3 ये तीनों मिलकर के एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। समत्रिबाहु त्रिभुज, त्रिबाहु त्रिबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये जो मिल करके बनता है, तो यहाँ पे अब सिंस और ट्रांस की बात नहीं होगी, फेस की बात होगी। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फेस, FAC, फेस, सम वय वी, ठीक है ना, फेस सम वय वी, ठीक है। और दूसरा होगा जो स्थित नहीं होगा इस कंपोजिशन में, मतलब जो समत्रिबाहु का निर्माण नहीं करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर, ठीक है ना। अब जैसे कि क्या हो जाएगा, कोई कंपाउंड डिस्प्लेस कर दे किसी जगह पर, जैसे कि NH3 और यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, कोबाल्ट, और यहाँ पे हम लोग लिख दें NO2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, NO2, ऊपर क्या लिखेंगे, NH3, यहाँ पे क्या लिखेंगे, NO2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, NH3। तो इस तरीके से कोई किसी के कुछ नहीं, खत्म। तो जो ये कंपाउंड होंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर बोलते हैं, ठीक है ना, पूरा नाम, ठीक है ना, मर समावयवी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब जो समत्रिबाहु का निर्माण करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेस। और जो समत्रिबाहु का निर्माण नहीं करते, जैसे कि अगर यहाँ पे भी एक और NH3 होता तो ये तीनों मिलकर के समत्रिबाहु का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे है नहीं, ये यहाँ पे चला आया, तो एक तरह से मतलब एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये 180 डिग्री बना लिया है और ये सभी लोग 90 डिग्री हैं। तो देख लें, सीक्रेट वाली बात है, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, सीक्रेट वाली बात है। 180 डिग्री वाला भी क्या हो जाएगा, मर, 90 डिग्री वाला फिर किसी को बताना मत, ठीक है। चलो अब देखो अगला एग्जांपल हमारा है, ठीक है ना। अगला जो एग्जांपल हमारा है, ठीक है ना, दिख रहा होगा, मे भी दिख रहा है, नर समा वायवी, सॉरी, तीन बजे। चौथा देखते हैं, Ma2, ठीक है ना, B2,
सी। इसमें भी कितने हुए, 2 2 4 5 है ना, ठीक है ना, 3 कर लो इसको, चलो 3 कर लेंगे, 3 2 5 1 6। इसमें भी 3 लोग हैं, तो अगर A3 कहीं पे इकट्ठा होगा तो समत्रिबाहु का निर्माण करेगा, अगर वही नहीं तो इकट्ठा हुआ तो क्या कर लेगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कोबाल्ट ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं, वो भी 3 की संख्या में, NH2 ले लेते हैं, वो भी 3 की संख्या में, NH3 लेंगे 3 की संख्या में। तो NO2 की संख्या, NO2 को हम लोग किसकी संख्या में लेंगे, 3 की संख्या में लेंगे। तो क्या मजाक बना के रखते हैं, ठीक है। NO2 ले लेते हैं और एक कुल ले लेते हैं अपनी तरफ से, बहुत परेशान किया। कोबाल्ट हो गया, NH3 हो गया, NH3 हो गया, NH3 हो गया। तो ये सब त्रिबाहु का निर्माण करने लगे, और बचा जो भी है इधर उधर फेंक दो, उठा कर हटाओ, बचा हुआ खाना दान कर देते हैं, गरीबों को दान कर देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। तुम लोग क्या सोचे, सभी कह रहे हैं खाना नहीं, कभी आज तक नहीं छोड़े तक नहीं है। एक फिलहाल हम लोग ये देखते हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारा देखने के लिए देखा है, तो यहाँ पे समत्रिबाहु बन गया, तो मतलब ये किसका निर्माण करेगा, फेस का निर्माण करेगा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फेस, ठीक है ना, फेस समावयवी बोलेंगे, फेस समावयवी, ठीक है ना, समावयवी, ठीक है ना। अब यही तुम लोग समझ गए होगे सर, अगर इस पोजीशन को हटा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, मर बन जाएगा, सही है। आप लोग बहुत होशियार हो चुके हो, ठीक है ना। NH3 और ये क्या हो गया, NH3, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, क्लोरीन जोड़ दें, यहाँ पे NO2 जोड़ दें, यहाँ पे NH3 जोड़ दें, यहाँ पे NH कितना NH3 जोड़ें, NO2 जोड़ दिएगा, NO2। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये हमको क्या दिखा रहा है, ठीक है ना, ये हमारा मर दिखा रहा है, क्योंकि कहीं पे समत्रिबाहु नहीं बन रहा है, मर दिखा रहा है। और वही 180 डिग्री, वही 90 डिग्री सिगरेट वाली बात है, मर समावयवी दिखा रहा है, ठीक है ना। ठीक, अगला जो हमारा है पांचवा, मतलब कि अभी हम लोगों को 4 हो गया है, 5 6 तो थे, तो 2 और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। और कहीं मिस्टेक होगा तो कमेंट मार देना, ठीक है ना, फिर से शूट करके रिकॉर्ड किया जाएगा। थोड़ा सा तबीयत खराब है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कल का क्लास भी नहीं ले पाएंगे, ले भी सकते हैं, देखा जाएगा। तो हम लोगों का जो 5वां टॉपिक है वो है M, और ए करके लिखे थे हम लोग, 2 लिखे थे ना, मतलब कि 2 2 4, ठीक है ना, और क्या आ जाएगा BC। इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लें तो इतना बढ़िया एग्जाम्पल है, कोबाल्ट ले लेते हैं और इथिलीन डायमीन ले लेते हैं, ले ये अकेला 4 के रूप में हो गया, 2 दंतुक लिगेंड है। और BC 2 क्लोरीन ले लेते हैं, मान सकते हैं इस फॉर्म में भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि हम इसको BC भी मान सकते हैं या B2 भी मान सकते हैं, दोनों रख करके हम लगा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो इस कंपाउंड को हम लोग अगर लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग कोबाल्ट मान लें, ठीक है, और इसके ऊपर और इसके नीचे, और हम लोग जान रहे हैं ये एथिलीन डायमीन है, ये द्विदंतुक लिगेंड है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। द्विदंतुक लिगेंड को हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका द्विदंतुक होता है। तो देखो EN मतलब इथिलीन डायमीन, एक यहाँ पोजीशन पे भी रह करके इलेक्ट्रॉन देगा, एक इस पोजीशन पे भी रह करके इलेक्ट्रॉन देगा, EN एक इस पोजीशन पे भी रह करके इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इस पोजीशन पे।
तो यहाँ पे देखेंगे अगर यहीं पे अगर इस क्लोरीन को, ठीक है ना, इस क्लोरीन को, ठीक है ना, और इस क्लोरीन को यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विपक्ष, ठीक है। यहाँ पे फेस मार्क की बात नहीं होगा, कम से कम 3 तो सिमिलर रहने चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमारा हो सकता है समपक्ष, कोबाल्ट है, क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे हम लोग EN लगा दें, एथिलीन डायमीन, और एक जो है हम लोग EN यहाँ पे लगा देते, एक यहाँ पे देगा, एक यहाँ पे देगा, यहाँ पे क्लोरीन लगाने वाले हैं। तो इस तरीके का जो कंपाउंड बन रहा है ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये कैसा है, समपक्ष। कैसा है, समपक्ष। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा समपक्ष और विपक्ष क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और भी अभी भी एग्जाम्पल है, ठीक है। जिस एग्जाम्पल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, जिस एग्जाम्पल को हम लोग अगर देखा जाए तो, ठीक है, छठवां, अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को, और आप लोग देख ही रहे हैं कि समय और टाइम, हाँ कुछ चैनल पे भी वर्क चल रहा है, तो नोट भी प्रोवाइड करवाने लगेंगे बस जल्दी, ठीक है ना। और दूसरा एग्जांपल हमारा है M, ठीक है ना, और AB पे क्या है, 3 है, 3 है ना, 3 ये हो जाएगा, 3 3 कितने हो जाएंगे, 6। ये भी समपक्ष और विपक्ष होंगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है, कुछ खास बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं उदाहरण पे। जैसे कि क्रोमियम, ठीक है ना, और क्या ले लेते हैं, N2CH2COO पे थ्राइस कर दे, तो एक ये है, एक ये है, तो 3 वो हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे। सर जी फिगर कैसे बने, बात तो सही है, चलो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। Cr, वो Cr मत समझ लेना, क्रोमियम, हमारे बच्चे समझदार हैं, समझे गए होंगे कुछ लोग। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं, ऑक्सीजन को पकड़ने का, क्योंकि ये जो हमारा कंपाउंड होता है ये कार्बोक्सिलिक है, मतलब कि ये जो है कुछ इस तरीके से दिखता है, C+O और इस तरफ क्या होता है CH2, कुछ इस तरीके से दिखता है। तो एक लोन पेयर ये इसको दे देगा, और दूसरा, ठीक है ना, दूसरे का ये क्या करेगा, ये CH2 जो है यहाँ से लेकर के चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, और मे भी यहाँ पे एक NH2 भी हमारे पास है, इसके साथ ये क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, दैट्स क्लियर। अब यही जो चीजें हैं रिपीट होंगी, यही चीजें क्या होंगी, रिपीट होंगी। यहाँ पे हम ऑक्सीजन ले लें, कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो जाएगा, कार्बन CH2, फिर यहाँ पे किससे जुड़ा रहेगा, NH2। तो कहोगे सर यहाँ की कहानी, नाइट्रोजन तो एक क्या है, तो कोई बात नहीं बाबू, हमारा जो एसिड है, एसिटिक एसिड है, बहुत कमाल का,
ये क्या करेगा, अपने से CH2 को जोड़ता है, CH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इससे जोड़ता है, खत्म, बन गया ना। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये कैसा होगा, समपक्ष होगा, एक ही पक्ष में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समपक्ष। ठीक, विपक्ष बनाना है तो मेरे हिसाब से ये NH2 है, ये इसी को पलट दो, इसको पलट दो, बाकी सब रहने दो, इसको पलट दो, कोई भी पलट दो, इसी को पलट दो, इसी को पलट दो, ठीक है, चलो पलट देते हैं। तो ये हो जाएगा Cr, यहाँ पे ले लेते हैं NH2 CH2 C, और यहाँ पे हो जाएगा O, यहाँ से लो, ठीक, यहाँ से एक O होगा, O से कार्बन, ऑक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल एसिड, CH2 नीचे आएगा, NH2, एनर्जी की बात ना करो, अच्छा भी नहीं मिला, चलो CH2 हो गया, और यहाँ पे एक आ जाएगा हमारा NH2। तो इस तरीके के हमारा स्ट्रक्चर कुछ उल्टा हो गया है, चलो इस तरीके से बने। तो ये जो हमारा देखने में दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी पक्ष, ये क्या हो जाएगा, बी पक्ष। तो समपक्ष और विपक्ष हमारा समावेयी तैयार है बनके, आप लोग देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, ये है और ये है। इसी के साथ साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। जो बचा हुआ टॉपिक है वो हमारा है प्रकाशिक समवेयता, जिसको हम लोग ऑप्टिकल के रिलेटेड से हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक समवेयता। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। फिलहाल हमारा विचार था कि इसको आज ही लेकर के आए, लेकिन ड्यू टू द सफरिंग फॉर हेल्थ इशू, तो इसको यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। और हम लोग अगला जो टॉपिक ऑप्टिकल प्रकाशिक समवेयता लेकर के आएंगे, तो उसी में उपसंयोजक यौगिकों का जो आबंधन होगा, उसी के साथ हम इसको जोड़ करके प्रकाशिक समवेयता को, ऑप्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, लेकर के आएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अपने मेहनत को और मजबूत बनाए रहिए। फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।